केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में सीखने वाले हैं। तो जानते हैं क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग मेनली 3 टाइप के हैं। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो 3 टाइप के केमिकल बॉन्ड हमें देखने को मिलेंगे। दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि इसके अलावा और भी कई टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग और सम ऑफ दी अदर। लेकिन इनमें से सबसे मेन ये 3 टाइप के बॉन्ड हैं जो 2 मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से बनते हैं। इनके इंटरेक्शन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। पहले टाइप का इंटरेक्शन जो स्टार्ट हुआ था वो था आयनिक बॉन्ड्स के बीच में। NaCl को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसे हम टेबल सॉल्ट या साधारण नमक भी कहते हैं। इसमें सोडियम पॉजिटिवली चार्ज और क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज होता है। अब ये चार्ज किसी में कब लगेंगे? जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो देने वाला दानी पॉजिटिव चार्ज धन आयन और लेने वाला ऋणी यानी कि नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग टाइप की बॉन्डिंग बनती है जिसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। दूसरे टाइप का बॉन्ड जो प्रकाश में आया वो था कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनना शुरू हुआ जब 2 मॉलिक्यूल्स या 2 एटम्स आपस में शेयरिंग करने लगे। एक बार की बात है, एक ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में जो कि फ्रीली घूम रहा था वो दूसरे ऑक्सीजन से जाकर मिला। अब दोनों में बातचीत हुई और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देखो, सोडियम क्लोराइड जैसे एटम, पोटेशियम क्लोराइड जैसे एटम्स क्या कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो शेयरिंग कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक दे रहा है, दूसरा ले रहा है, और दोनों एक बड़े अच्छे फोर्स से जुड़ जा रहे हैं। और जुड़ने के बाद क्या हो रहा है? जुड़ने के बाद वो एक नया बॉन्ड बना दे रहे हैं और अपने उस बॉन्ड को उन्होंने नाम दिया है आयनिक बॉन्ड। अब हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें लेन देन ना हो, लेकिन भला दोनों का हो और दोनों स्टेबल भी हो जाए। तब ये नए टाइप का बॉन्ड प्रकाश में आया जिस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होगा, जैसे एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी ऑब्वियसली 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये होगा 1s2 2s2 2p4। इट मींस पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। सेम इसके भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही शेयरिंग, लेन देन, यह सारी चीजें करते हैं। यानी कि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ शो कर देते हैं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं तो स्टेबल करने के लिए इन्हें अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? अगर ऑक्सीजन अपने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन सेंटर में रख दे और ये इसमें भी गिने जाए, और ये वाला ऑक्सीजन भी अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन सेंटर में रख दे और ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी गिने जाए, इट मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में अब हो गए 8 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी हो गए अब 8 इलेक्ट्रॉन। अगर इन दोनों का जरा भी पंगा होगा तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के ये भाग सकते हैं। इट मींस यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, पार्टनरशिप हुई है। इस पार्टनरशिप को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड टाइप के जो बॉन्ड होते हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज कोवेलेंट जैसी होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज आयनिक जैसी होंगी। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं NH3 और BF3 को। अगर हम इन दोनों को देखें तो अमोनिया के अगर हम लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, अभी हम लुईस अप्रोच को भी समझेंगे कि क्या है, लुईस ने क्या अपनी थ्योरी दी थी। NH3 में नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 5, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन विद 5 इलेक्ट्रॉन्स। एंड हाइड्रोजन के पास होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन विद 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 3 है तो 3 जगह हम इन्हें जोड़ लेंगे। हाइड्रोजन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, क्योंकि यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है।
और हाइड्रोजन को भी, अब क्योंकि नाइट्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब अगर हम काउंट करें तो हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और नाइट्रोजन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने किसी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है उस बॉन्ड पेयर को हम कहते हैं लोन पेयर। तो ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब BF3 की हम बात करें तो बोरॉन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये होगा 2 3, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। इट मींस बोरॉन के पास है 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, 2 7, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक फ्लोरीन यहां विद 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक फ्लोरीन यहां विद 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक फ्लोरीन यहां विद 7 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन को केवल एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो वो बोरॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब जब बोरॉन ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो वो इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि यहाँ शेयरिंग हो रही है। तो एक एक शेयरिंग करने के बावजूद भी बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में हुए केवल 6 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ये एक ऐसी स्पीसीज है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब हम देख सकते हैं इसके पास ऐसा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड में पार्ट नहीं ले रहा है, यानी कि ये जो न बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो NH3 में अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, किसी से बंधे नहीं है। और बोरॉन की बात की जाए तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब ये दोनों आमने सामने आएंगे, NH3 अपने इन 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ और BF3 इलेक्ट्रॉनों की कमी के साथ। NH3 अपना ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा दान, लेकिन दान पूरी तरह से न दे करके वो इलेक्ट्रॉन अब इसमें भी काउंट होगा और इसमें भी काउंट होगा। तो इस टाइप की बॉन्डिंग जब होगी और अगर थोड़ा सा भी नाराज हुआ NH3 तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा और BF3 फिर से अनस्टेबल। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी की और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना NH3 ने BF3 को, और उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन काउंट हुआ लाइक कोवेलेंट बॉन्ड दोनों में। इसीलिए इसको हम कोवेलेंट और आयनिक के बीच की कड़ी कहते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। अब हम केमिकल बॉन्डिंग को लेकर लुईस की अप्रोच को समझेंगे। लुईस ने एक रूल दिया जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, और ये रूल कहता है कि अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कंप्लीटली स्टेबल होगा। हालांकि इसके एक्सेप्शंस बहुत हैं, लाइक PCl5 एंड SF6 टाइप के कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं चल पाई। लेकिन अभी भी कई एटम्स की स्टेबिलिटी के लिए, कई मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के लिए इस रूल का यूज होता है। ये रूल कहता है कि जिस किसी एलिमेंट के या जिस किसी कंपाउंड के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है। अब वो इलेक्ट्रॉन चाहे दूसरे शेल में हो, तीसरे शेल में हो, चौथे शेल में हो या 5वें शेल में हो, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है। हालांकि पहला शेल क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसीलिए इस रूल से वो बाहर है। तो 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल, इट मींस हीलियम के बाद इस ग्रुप में आता है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस होती हैं। हालांकि इनर्ट इनके नाम से अब हटा दिया गया है क्योंकि क्रिप्टॉन और जिनॉन के कुछ कंपाउंड्स बनाए जाने लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें हम नोबल गैसेस मानते हैं क्योंकि बाकी सारी एलिमेंट्स या जितने भी एलिमेंट्स कंपाउंड से बनना चाहते हैं या जो भी प्रोसेस के दौरान अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं वो इनके जैसा बनना चाहते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, इसीलिए इन एलिमेंट्स को देखकर ये रूल बनाया गया। अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जैसे हम CH4 की बात करें, फॉर एग्जांपल इसका एक लुईस स्ट्रक्चर भी हम बनाते हैं। लुईस ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन्स को पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लाइक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को डॉट से या फिर क्रॉस से हम दिखा देंगे। और दूसरा इसके पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से दिखाया।
जब हम इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और एक एक की शेयरिंग इन्होंने की है, तो एक एक कार्बन इनसे ले भी सकता है। तो जब हम इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, तो ये वाली स्ट्रक्चर कहलाती है लुईस स्ट्रक्चर, और ये अप्रोच होती है लुईस अप्रोच फॉर केमिकल बॉन्डिंग। हालांकि केमिकल बॉन्डिंग को लेकर लुईस अप्रोच बहुत ज्यादा हिट हुई, बहुत ज्यादा चली और आज भी चल रही है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि ये केमिकल बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा फेल रही। और उसके अलावा कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं लाइक TCl5, SF6 या XeF4, इस टाइप के एलिमेंट्स की, इस टाइप के कंपाउंड्स की जो बॉन्डिंग है या इस टाइप के कंपाउंड्स में जो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है, इन सभी को एक्सप्लेन करने में हमारे लुईस अप्रोच फेल रही। इसीलिए बाद में और थ्योरीज आई लाइक वेसेपर थ्योरी, MOT थ्योरी एंड सम ऑफ द अदर। हम इस चैप्टर में इन सभी को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।